प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या मूवमेंट का असूल। जब भी किसी जिस्म में पैदाशुदा क्लॉकवाइज टॉर्क और उसमें पैदाशुदा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे के बराबर हों तो वो जिस्म तवाज़न की हालत में रहेगा, साकिन रहेगा। तो अगर किसी जिस्म में क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हों तो इसको मूवमेंट का असूल कहते हैं। जैसे इस सी एंड सा के साथ दो मासेस लटकाए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला मास अपने वजन के हिसाब से नीचे की जानिब एक फोर्स लगा रहा है, जिससे इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होगी। इसके एक्सिस से लेकर फोर्स तक दरमियानी फासला मूवमेंट आर्म कहलाएगा, जिसको यहाँ बड़े एल से लिखा गया है। तो इस तरफ लगने वाली फोर्स और इस तरफ के मूवमेंट आर्म की वजह से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा, जिसकी वैल्यू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म के होगी। इसी तरह राइट हैंड साइड वाला मैस भी नीचे की जानिब एक फोर्स लगा रहा है, जिससे इस तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होगी। इस तरफ एक्सिस से लेकर फोर्स तक दरमियानी फासला मूवमेंट आर्म कहलाएगा, जिसको यहाँ छोटे एल से लिखा गया है। तो इस तरफ लगने वाली फोर्स और मूवमेंट आर्म इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है, जिसकी वैल्यू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म की है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे के अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे कि इस जिस्म में मूवमेंट का असूल फॉलो हो रहा है।